नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में जानेंगे हिमालयन ब्राउन बेयर के बारे में। हिमालय के पर्वतीय इलाके में पाए जाने वाले ये ब्राउन बेयर आज विलुप्त होने के कगार पर खड़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिमालयन ब्राउन बेयर की पूरी जानकारी डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम हिमालय के भूरे भालू यानी कि हिमालयन ब्राउन बेयर पर जो जानकारी है उस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास वाइल्ड लाइफ संगठनों की रिपोर्ट्स हैं, कुछ सरकारी दस्तावेज भी हैं और हाँ 2025 तक के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी हैं। मकसद ये है कि इस शानदार जानवर की कहानी को समझें। कहाँ से आया, क्यों ज़रूरी है हमारे पहाड़ों के लिए, आज इसका क्या हाल है, क्या खतरे हैं और हाँ इसे बचाने के लिए क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। ये भालू जिसका साइंटिफिक नाम है उर्सस ऑक्टस इज़ेबेलिनस, ये असल में भूरे भालू की ही एक बहुत पुरानी उपप्रजाति है। सोचिए, करीब 6.5 लाख साल पहले जब हिमालय में वो बर्फीला दौर था, तभी अपने बाकी रिश्तेदारों से अलग हो गए। हाँ बिल्कुल, और माना ये जाता है कि ये मध्य एशिया से हिमालय पहुंचे हैं और आज ये सिर्फ पश्चिमी हिमालय के ऊंचे इलाकों में मिलते हैं, जैसे पाकिस्तान, भारत, नेपाल और तिब्बत के कुछ हिस्से। और ये पहाड़ों के सबसे बड़े स्तनधारी जीवों में से हैं। स्थानीय लोग इसे प्यार से द्रिण्मो भी कहते हैं। द्रिण्मो। हाँ, और 2025 की एक स्टडी तो साफ कहती है कि इसके बिना पहाड़ों का पूरा पर्यावरण तंत्र वो काफी कमजोर पड़ सकता है। और फिर इसका सांस्कृतिक महत्व भी है और हाँ, टूरिज्म के लिए भी एक बड़ा आकर्षण है। लेकिन इसकी जो मौजूदा हालत है वो वाकई चिंताजनक है। कभी ये पूरे हिमालयी क्षेत्र में फैले हुए थे, पर अब तो अपने मूल घर के सिर्फ 2% हिस्से में ही रह गए हैं। भारत में अंदाजा है कि 500 से 750, पाकिस्तान में 150 से 200 और नेपाल में भी कुछ 100 ही बचे हैं। हाँ, आंकड़े बहुत कम हैं। इसी वजह से IUCN ने इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि जून 2025 में उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में एक परिवार दिखा था इनका। वो एक अच्छी खबर थी शायद। हाँ, वो एक उम्मीद की किरण जैसी थी। लेकिन ओवरऑल देखें तो आबादी अभी भी स्थिर नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है। तो इनकी संख्या इतनी कम क्यों हो गई है? मतलब क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, खतरे कई हैं और ज्यादातर वो इंसानों से ही जुड़े हैं। सबसे बड़ा खतरा तो है इनके घर का उजड़ना, मतलब हैबिटेट लॉस। अच्छा। हाँ, माइनिंग हो रही है, सड़कें बन रही हैं, बांध बन रहे हैं, तो इनके रहने की जगह लगातार कम हो रही है। और एक अनुमान ये है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक सिर्फ इसी वजह से, मतलब हैबिटेट लॉस की वजह से, इनकी 73% आबादी खत्म हो सकती है। 73%? मतलब लगभग 3/4 आबादी सिर्फ घर उजड़ने से। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। बिल्कुल, बहुत गंभीर। दूसरा बड़ा खतरा है अवैध शिकार, पोचिंग, खाल और शरीर के अंगों के लिए। फिर है इंसानों और भालुओं के बीच टकराव, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। वो क्यों बढ़ रहा है? जब भोजन की तलाश में ये गांवों के पास आते हैं, जैसे कश्मीर में 2025 में देखा गया कि ये कचरे के ढेरों के पास आ रहे थे, तो फिर टकराव होता है। और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, वो भी एक बड़ा खतरा है। 2024 में देखा गया कि बर्फ पिघलने से इनके भोजन के स्रोत कम हो गए। ओह। और एक और चौंकाने वाली बात 2022 की स्टडी में सामने आई थी कि लगभग 75% भालुओं के पेट में कचरा मिला, प्लास्टिक भी शामिल था उसमें। 75% भालुओं के पेट में कचरा, प्लास्टिक। ये तो वाकई डरावना है। तो ये सब जैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मौसम बदला, खाना कम हुआ, भालू इंसानों के करीब आए, कचरा खाया और फिर टकराव बढ़ा। एक खतरनाक साइकिल है ये। हाँ, एक दुष्चक्र जैसा है। खैर, तो अच्छी बात यह है कि इन्हें बचाने के लिए कुछ कोशिशें भी हो रही हैं। हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं, बिल्कुल। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके तहत इसे सबसे ज्यादा सुरक्षा दी गई है शेड्यूल 1 में। मतलब शिकार करने पर कड़ी सजा। हाँ, बहुत सख्त सजा है और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के ड्योसाई नेशनल पार्क में 2025 में इनकी निगरानी के लिए कॉलरिंग की गई। भारत में भी 2024 में सोनमर्ग इलाके में 6 भालुओं पर रेडियो कॉलर लगा के उन पर नजर रखने का प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा, और लोगों को जागरूक करने के लिए, मतलब अवेयरनेस के लिए कुछ हो रहा है? हाँ, वो भी जरूरी है। 2025 में स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और कश्मीर में, जैसे मैंने बताया, कचरा प्रबंधन पर काम शुरू हुआ है हाल ही में। उससे मानव भालू टकराव में करीब 20% की कमी आई है।
तो ये एक पॉजिटिव साइन है। 20% कमी, ये तो अच्छी खबर है। तो फिर भविष्य कैसा दिखता है? मतलब क्या ये कोशिशें काफी हैं? क्या उम्मीद है? देखिए, खतरा तो अभी टला नहीं है। वो 2050 तक 73% आबादी खत्म होने वाला अंदेशा वो तो बना हुआ है, अगर हालात ऐसे ही रहे। लेकिन हाँ, उम्मीद भी है, अगर जानवरों के आने जाने के लिए सुरक्षित रास्ते मतलब कॉरिडोर बनाए जाएं, शिकार पर सख्ती से रोक लगे और जंगलों में जो कचरा फेंकते हैं लोग वो बंद हो, तो 2030 तक इनकी संख्या को 1000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वो मुमकिन हो सकता है। 1000 तक? हाँ, और 2025 में नेपाल में इनके एक नए ठिकाने का पता चला है। वो भी एक उम्मीद जगाता है। तो कुल मिलाकर ये जो हिमालयन ब्राउन बियर है, ये हमारे पहाड़ों की एक बहुत कीमती विरासत है, लेकिन आज मुश्किल में है। पर हाँ, जो कोशिशें हो रही हैं कानूनी, तकनीकी, जागरूकता फैलाने की, वो एक उम्मीद जरूर देती हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक जानवर को बचाने की बात नहीं है, ये तो हमारे पूरे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। हाँ, सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें सबकी भूमिका हो सकती है, हर किसी की। हाँ, जैसे अवैध शिकार का विरोध करना, जंगलों को बचाने में मदद करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना और अपने आसपास के लोगों को इस बारे में बताना। ये छोटे छोटे कदम भी मिलकर बड़ा फर्क ला सकते हैं। आखिर में सोचने वाली बात यही है कि इन ऊंचे शांत पहाड़ों में इस राजा की मौजूदगी बनी रहे। ये सिर्फ संरक्षण का सवाल नहीं है, ये हमारी अपनी प्राकृतिक विरासत और पहचान को जिंदा रखने की चुनौती है। तो सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करने को तैयार हैं? तो देखा आपने हिमालयन ब्राउन बेयर की स्थिति। हम क्या कर सकते हैं हिमालयन ब्राउन बेयर को बचाने के लिए? हम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी सजेस्ट करे और इस वीडियो से अवेयरनेस फैले। और अगर इस तरह का कंटेंट आप देखना पसंद है तो आप यहाँ पर क्लिक करके हांगुल के ऊपर बनी ये वीडियो आप देख सकते हो। ये भी विलुप्त होने के कगार पे खड़ा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।